हेलो एस्पिरेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में पिछले वीडियो में हमने ये होमवर्क में दे रखा था, ठीक है। तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है log बेस 2 रूट 8। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 रूट 8 को 2 टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं। जैसे 8 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और रूट लगा हुआ है तो 1/2, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। वन बाई टू और इस 1/2 को ऐसे लिख लेते हैं। ये हो गया 2 टू द पावर 3/2, ठीक है। तो ये जो पावर है नंबर पे, ये कहाँ आ जाएगा? बाहर। 3/2 लॉग बेस 2 विच इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। ये है लॉग 7 टू द पावर 1/3 और ये है तो 7 टू द पावर 4। एक सेकंड, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन, इसका जो पावर होगा वो 1/3 नीचे आएगा और लॉग बेस 7 नंबर 7 विच इज इक्वल टू 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसी प्रकार लॉग बेस है 5√5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और एक और 5 है तो 1 + 1/2 पावर, तो ये पावर हो जाएगा 3/2। 125 को हम लिख सकते हैं 5³ तो यहाँ log 5 टू द पावर 3/2 और ये है 5 टू द पावर 3, तो ये 3 अपॉन 3/2 log 5 विच इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल तो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ देखें तो ये 0.1 पे बार है, तो ये इसको हम बार हटाते हैं तो क्या आएगा? 1/9। 1/9 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर -2, ठीक है। ये 1/9 तो -2 अपॉन 1/9 इंटू 1 log 3 विच इज इक्वल टू -18, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको नेक्स्ट देखते हैं cos क्यूब अल्फा। इसको यहां से थोड़ा तो cos का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 टू π/2 में। π/2 0 और सेक अल्फा कुछ ऐसा होगा। ये होगा सेक अल्फा, ये होगा कॉस अल्फा। ये पॉइंट है 1, ठीक। तो ये इसलिए दिया हुआ है इंटरवल कि अगर इंटरवल नहीं दिया जाता, मान लो तो कॉस अल्फा ऐसा कुछ होता, ठीक है, और ऐसा कुछ π/2 टू 3π/2 में क्या हो जाएगा? निगेटिव वैल्यू देगा। और यहाँ निगेटिव जो है बेस या नंबर नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से डोमेन पहले अल्फा डिफाइन कर दिया, उसमें कॉस अल्फा सेक अल्फा पॉजिटिव हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लॉग सेक अल्फा को 1/ हम कॉस अल्फा लिख लेते हैं और ये हो जाएगा कॉस अल्फा टू द पावर 3, ठीक है। लॉग कॉस अल्फा जो है इसका अगर हम देखें तो ये पावर -1 और ये कॉस अल्फा टू द पावर 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन -1 लॉग कॉस अल्फा।
cos अल्फा विच इज इक्वल टू -3। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एंटी लॉग ऑफ। तो एंटी लॉग के लिए हमने ये देखा था कि ये जो है इसको डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 100 टू द पावर -1/2। तो ये हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2। 1/100 को 10 टू द पावर -2 और पावर -1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो ये 10 आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है एंटी लॉग ऑफ। तो इसको हम 8 टू द पावर 2/3 अगर लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा, 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3, 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि इस चीज का हमें ध्यान रखना है, या आपने दिया भी होगा ध्यान, कि जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जैसे लॉग है, तो इसमें क्या है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है और ये ग्रेटर देन 1 है, सॉरी, ए क्या है, ग्रेटर देन 1 है। दूसरा एक ग्राफ है जिसमें हमने क्या देखा था कि ये ए जो था 0 to 1 के बीच में था। ठीक है। तो यहाँ ये कहता है कि अगर नंबर जो है, नंबर n, नंबर जो है वो n एंड बेस अगर सेम साइड है, ऑफ यूनिटी, सेम साइड ऑफ यूनिटी है, तो आउटपुट क्या आएगा, तो लॉग का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि लॉग बेस 2, हमने 2 लिया तो 1, लॉग बेस 2 ये 4, तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम ये बोले कि नंबर जो है n एंड a, ये क्या हो, डिफरेंट साइड हो, साइड ऑफ यूनिटी, तो आउटपुट जो होगा लॉग ए एन क्या होगा, निगेटिव वैल्यू आएगा। जैसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं इसको कि log 2 1/2 अगर ऐसा है, तो ये क्या आएगा, रेसिप्रोकल है तो -1, log बेस 2 1/4 तो -2। इसी प्रकार हम ये लिख लेते हैं कि log बेस हाफ नंबर 2 अगर ले लो तो ये भी -1। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं कि बेस 1/2 रखिए और इसको 4 रखिए, तो ये तब भी आएगा -2। मीन्स यहाँ देखें तो ये नंबर जो है ये क्या है, यूनिटी
यहाँ कहीं पे है, ठीक है, यहाँ कहीं पे, और ये जो बेस है ये है 1, ये यहाँ कहीं है, तो डिफरेंट साइड हो गया 1 के, तो इस वजह से क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। और अगर एग्जांपल देखें इसमें तो है क्या, log बेस 10 क्यूब रूट ऑफ 10, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 1/3। इसी प्रकार सेकंड log √7 49, तो ये क्या है, सेम साइड है तो ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो log 7 या तो √7 इसको रखो और इसका 7 का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √7 है, इसको अगर हम √7 टू द पावर 4 लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आंसर 4। log 1/8 1/2, तो ये हो जाएगा log 1/2 टू द पावर 1/3, और ये हो गया 1/2 विच इज इक्वल टू 1/3। log 2 1/32, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस 2, और 1/32 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर -5, ठीक है, तो ये आ जाएगा -5। तो ये दोनों अपोजिट साइड में हो गया यूनिटी के, ठीक है, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अभी वो साउंड का इशू आ गया था, इसको हम इसको यहाँ से फिर से देख लेते हैं कि जैसे 2 है √8 है, तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने 8 को कर दिया 2/3, 2 टू द पावर 3/2, तो यहाँ से 3/2 बाहर आया और ये 3/2 आ गया। 3 क्यूब रूट ऑफ 7 था और ये 2401 था, 2401 का हमने किया तो 7 टू द पावर 4 आया, और ये 7 टू द पावर 1/3 है, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, और ये 7 टू द पावर 4 है तो ये न्यूमिनेटर में आएगा, और ये log बेस 7 नंबर 7 विच इज इक्वल टू 1, तो 12 आ गया। इसी तरह 5√5 है 125 है, तो यहाँ 5 टू द पावर 1 + 1/2, 5 टू द पावर 3/2, और यहाँ 5 टू द पावर 3 है, तो ये 3 जो है वो बाहर आ गया, और ये पावर 3/2 है, ये यहाँ से बाहर नीचे आया, तो ये आ गया आपका 3 से 3 कैंसिल, 2 उचक के ऊपर आया, तो ये 2 log, ये 3 टू द पावर 1/9 है, ठीक है, और 0.1 बार इक्वल टू 1/9, 1/9 3 टू द पावर 1/9 को हमने एज इट इज लिखा, 1/9 को 3 टू द पावर -2 लिखा, -2 बाहर आया ऊपर न्यूमरेटर में, एंड 1/9 डिनोमिनेटर में, यहाँ से -18 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि cos क्यू अल्फा है एंड सेक अल्फा है, तो cos फंक्शन जो है वो 0 to 1 और 0 to π/2 में अगर हम देखें तो ये 0 to 1 आएगा, ठीक है। यहाँ इंटरवल इस वजह से दे रखा है कि cos अल्फा का ये ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ठीक है, तो यहाँ -π/2 से π/2 में ये पॉजिटिव है, उसके बाद ये निगेटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव इंटरवल दे रखा है, इसको ऐसे भी -π/2 से π/2 में भी हम ले सकते थे, और यहाँ 0 to π/2 है, ठीक है, अल्फा।
फिर इसको हमने इस तरीके से चेंज किया और ये -3 डिफाइन, क्योंकि डिफाइन यहाँ कब है, पॉजिटिव इंटरवल में, तो इस इंटरवल में पॉजिटिव फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। वही अगर 0 to पाई होता तो फिर 0 to पाई/2 में डिफाइंड होता और पाई/2 से पाई में नॉट डिफाइंड होता, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ बेस 1/100 एंड -1/2, तो ये हो गया 1/100 टू द पावर -1/2 और इसको हमने किया तो ये 100, यहाँ हो गया 8 2/3, तो 8 टू द पावर 2/3 और ये एक चीज हमने ये देखा कि लॉग जो है ग्रेटर देन 1 पे हमने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था और ए पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 और ए जब 0 to 1 के बीच हो तो ग्राफ कुछ ऐसा आया था। यहाँ है कि नंबर n और बेस सेम साइड अगर हो, सेम यूनिटी के सेम साइड हो, इस साइड हो, यहाँ भी यूनिटी के क्या हो, इस साइड हो, सेम साइड हो, तो ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। इसी प्रकार n और a डिफरेंट साइड हो, मीन्स एक इधर हो दूसरा इधर हो, यहाँ एक इधर हो और दूसरा इधर हो, ए बेस ए या नंबर, ठीक है, तो ये क्या आएगा, निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक। तो इसका हमें ये अभी तक हमने ये देखा है। उसके बाद हमने प्रॉब्लम देखा log बेस 2 1/2, तो ये अपना क्या आ गया, -1, फिर 2 है 1/4 है, डिफरेंट साइड है तो -2, डिफरेंट साइड है तो -1, डिफरेंट साइड है -2। इसी प्रकार हमने देखा था इसमें सेम साइड है यहाँ पर, तो ये क्या आया, सेम साइड है तो ये पॉजिटिव वैल्यू आए, और यहाँ भी सेम साइड है तो पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ने ये प्रॉब्लम देखे थे, इसमें था कि बेस 10 है एंड क्यूब रूट ऑफ 10, तो ये इसको हमने 1/3, तो इसको देखे तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यूनिटी तो है नहीं, बेस यहाँ 10 है तो ये सेम साइड है तो पॉजिटिव आएगा, इसी प्रकार से ये भी दोनों सेम साइड है तो ये पॉजिटिव आएगा, और इसको हमने ऐसे यहाँ भी देखा जाए तो क्या है, सेम साइड है ये भी, ठीक। अगर हम ऐसे देखें यूनिटी से 1 से तो ये इधर है, लेफ्ट पॉजिटिव, यहाँ क्या हो गया कि डिफरेंट साइड हो गया। अगर हम 1 देखते हैं 1, तो 1/32 कहीं यहाँ पे आएगा, 1/32 ये 1 और ये 2 कहीं यहाँ पे, तो क्या हो गया, अलग अलग है, तो ये -5, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। तो इसमें है क्या, इसमें फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट से पहले कुछ if mn are arbitrary positive number where
a greater than 0, not equal to 1, and x is any real number, then first log base a mn equal to log base a m plus log बेस ए एन। ठीक है, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। जैसे ए टू द पावर टी1 को हम क्या ले लेते हैं, एम ले लेते हैं। ए टू द पावर टी2 को हम क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ए एम इक्वल टू टी1। यहाँ इसको लिखें तो लॉग बेस ए एन इक्वल टू टी2। हमने ये पढ़ा है इन दिसेज में कि ए टू द पावर एम कि पावर में, अगर ये पावर में मान लो टी1 है, ए टू द पावर टी2 है, इस तरीके से मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए टू द पावर टी1 प्लस टी2। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए टू द पावर टी1 इंटू ए टू द पावर टी2 विच इज इक्वल टू एम एन। तो एम एन इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए टू द पावर टी1 प्लस टी2। ठीक है, तो इसको हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग बेस ए एम एन विच इक्वल टू टी1 प्लस टी2। तो टी1 क्या है यहाँ पर, लॉग ए एम प्लस टी2 है लॉग ए एम। ठीक है, तो ये आपका आ गया प्रूफ, इसका हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार से सेकंड देखते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है वो हमें याद होने चाहिए। फॉर्मूला अपना क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला क्या है, लॉग बेस ए एम बाई एन विच इज इक्वल टू लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। ठीक है, इसको भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना है कि सेम है सब कुछ, बस यहाँ फॉर्मूला यूज होगा ए टू द पावर, जैसे हम लिखते हैं मान लो टी1 अपॉन ए टू द पावर टी2, तो इसको हम लिख सकते हैं एम बाई एन। ठीक है, इसी को ए को बेस अगर सेम है तो यहाँ हम लिख सकते हैं पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एम बाई एन। और लॉग में हम क्या लिख सकते हैं, बेस ए एम बाई एन विच इज इक्वल टू टी1 माइनस टी2। और टी1 टी2 क्या है, लॉग ए एम एंड लॉग बेस ए एन। ठीक है, तो यहाँ से इसका प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें
थर्ड है log बेस ए एम टू द पावर x, ठीक है। और x जो है वो एनी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी मीन्स x इज एनी रियल नंबर। तो यहाँ क्या होगा, x बाहर और log ए एम, ये हम अभी ये सब हम देख ही रहे थे और इसका यूज हमने काफी किया है। इसी प्रकार से log a टू द पावर y m टू द पावर x है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x बाई y log a m, ठीक है। तो इनको हमें क्या करना है, याद रखना है। ये याद है, वो भी याद है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अच्छा, यहाँ कुछ समझने वाली बात ये है कि जैसे यह है क्या, लॉग मान लो कि a और यहाँ कुछ a n इक्वल टू x। हमने ये देखा था कि n जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये हमें पता है। x तो कुछ भी आएगा, और a भी क्या होना चाहिए, तो a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि log बेस टू x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, और इसी को अगर हम ऐसे अगर आप लिख लेते हैं कि 2 ये बाहर कर लें, इसको प्रॉपर्टी इसका यूज करके 2ax इक्वल टू 4, तो ये जो है दोनों, इससे सेम सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, तो उसका रीजन क्या है, देखिए। यहाँ जो x है, ये जो x है, ये क्या है, x ग्रेटर देन 0। यहाँ जो x है वो x क्या है, तो x बिलोंग्स टू r। x, क्योंकि x यहाँ निगेटिव लीजिए या पॉजिटिव लीजिए, x आप निगेटिव लें या पॉजिटिव लें, सॉल्यूशन क्या आना है, पॉसिबल है लॉग। बट यहाँ पर x आप निगेटिव लेते हैं तो ये लॉग डिफाइन ही नहीं है, तो इसलिए जो है इन दोनों का सेम सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक। तो आप जब भी इसको इस प्रकार से लिखते हैं तो इसका आप ध्यान रखें। जैसे सेकंड एग्जांपल आप देखिए कि log बेस टू x स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। सेकंड है log बेस टू x प्लस 1 प्लस log बेस टू x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। इसमें हमने क्या किया कि देखो, अब यहाँ क्या है कि x स्क्वायर माइनस 1 वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, माइनस 1 1, तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये वैल्यू आपके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ x जो है वो माइनस 1 से 1 नहीं आएगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी यहाँ वैल्यू या दोनों आ रहे हैं, ठीक।
इसमें अगर देखें हम तो ये क्या है, x प्लस वन ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन -1। यहाँ इसमें देखें तो x -1 ग्रेटर देन 0 मीन्स x ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशन है, जैसे हम इसको हम क्या किए, हमने इसको अगर आप ऐसे लिख रहे हैं log 2 x - 1 इंटू एक्स प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3, और यहाँ आप अगर इसको यूज कर रहे हैं x प्लस 1 प्लस लॉग बेस 2 x - 1 विच इज इक्वल टू 3, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अगर ऐसा है तो इसके अकॉर्डिंग ये x के वैल्यूज ये आएंगे, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा आएगा, तो दोनों में आपके आंसर क्या है, सेम नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं कि मान लो log बेस 2, मान लो 8 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log बेस 2 इंटू 4, मल्टीप्लाई में है तो इसको हम चेंज करते हैं इस प्रकार से log बेस 2 2 प्लस log बेस 2 4। तो यहाँ से देखें तो क्या आया 1, और यहाँ से देखें तो ये 2 विच इज इक्वल टू 3। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसी प्रकार log बेस 2 16/2 लिखते हैं, मीन्स 8 है ये यही 8 लिखा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे log बेस 2 16 माइनस log बेस 2 2, ये हो गया कितना 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3। ये सेम ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्मूला यूज होता है। और इसका हमने log बेस a m टू द पावर x इक्वल टू x log a m, तो इसका हमने ये देखा कि जब दो प्रकार से log में ये लिखे हुए हों तो दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो इसका आपको ध्यान हमेशा रखना है। ठीक है, ये और ये एग्जाम्पल। हाँ, इसमें एक चीज और था ये कि आप इसको जैसे log a है और ये x स्क्वायर है, तो इसको हम लिखते हैं 2 log a mod x। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि निगेटिव x के लिए भी तो डिफाइन है, तो मॉड हमने ले लिया। पॉजिटिव के लिए यहाँ से तो x क्या होने चाहिए, सब कुछ x ले सकता है। ठीक है, अच्छा x यहाँ हमने बिलोंग्स टू r क्यों लिखा है, x 0 तो नहीं हो सकता है ना, x नॉट इक्वल टू 0, नंबर तो पॉजिटिव ही होना है, तो x 0 नहीं होगा यहाँ। ठीक, इस वाले में जो था ये हमने लिखा था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x 0 नहीं होगा, 0 के लिए बस डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से mod x में कन्वर्ट हो जाता है।
नेक्स्ट है आपका बेस चेंजिंग थ्योरम। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, और